हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। ये ना 7 o'clock इन द मॉर्निंग का सीन है और ये देखिए जो स्काई है कितना रेड रेड लग रहा है, क्योंकि अब जो आहिस्ता आहिस्ता वो धूप निकल आएगी, दिन ज़ाहिर है वो छोटे हो रहे हैं। और ये है कि सुबह फजर की नमाज़ जो है ना वो 7 बजे तक हो ही जाती है। सुबह के टाइम ना ये जो हमारी मेन रोड है इस पर इतना रश होता है ना गाड़ियों का, क्योंकि हमारे करीब ही दो जो हैं वो मेन बड़े स्कूल हैं इस एरिया के और 2 किंडरगार्टन्स भी हैं, तो इस वजह से यहाँ पे काफ़ी रश है। 8 o'clock यहाँ पर स्कूल स्टार्ट होते हैं और मेरी बेटी भी बस रेडी हो ही रही थी। उसने आज अपने बाबा के साथ जाना था स्कूल। कॉफ़ी वगैरह पीने के बाद जो है वो मैं रेडी हो रही थी। आज हमने जाना था सिटी क्योंकि हमारे 1-2 काम थे। असल में बेटी को ना इनविटेशन मिला हुआ था बर्थडे का उसकी फ्रेंड की तरफ से, तो उसने ना कुछ गिफ्ट्स लेने थे। वैसे तो उसने जाना था साथ ही गिफ्ट लेने, लेकिन क्योंकि उसके स्कूल की टाइमिंग कुछ ऐसी थी तो हमारा बंद नहीं था रहा इकट्ठे जाना। वैसे भी ना हमारी पसंद एक जैसी है तो उससे वही चीज़ें पसंद आ जाती हैं जो मैं लेती हूँ। यहाँ पर फिर हम लोग पहुँच गए थे सिटी और ये बिल्कुल हमारे करीब ही है, हमें बस 5 मिनट्स की ड्राइव लगती है। ये जो आपको सामने बिल्डिंग नज़र आ रही है ना, ये हमारी लाइब्रेरी है और किसी ज़माने में ये ना सिटी का मेन ऑफिस हुआ करता था, लेकिन बाद में ना इन्होंने इसके अंदर जो है वो लाइब्रेरी बना दी है और जो ऑफिस वगैरह थे वो सारे शिफ्ट हो गए हैं एक इससे भी जो बड़ी इमारत है उसमें। जब मौसम ठंडा इधर हो जाए ना और फिर धूप निकले तो फिर बहुत मज़ा आता है और ये जो धूप है ना मीठी मीठी बहुत अच्छी लगती है। और मैंने 12 बजे अपने बेटे को किंडरगार्टन से भी लेना है, तो मेरे पास वक्त जो है वो ना कम ही है। और ये देखिए हम पहुंच गए थे बाज़ार। हमने एक्चुअली ना इधर बुक शॉप में आना था, यहाँ से गिफ्ट लेना था बेटी की फ्रेंड का। ऊपर वाला जो पार्शन है ना यहाँ पर था वो बच्चों की बुक्स वगैरह का सामान और बच्चों की गेम्स वगैरह भी थी इधर। तो यहाँ पर मेरी बेटी की जो फ्रेंड है ना उसने अपनी एक विश बॉक्स बनाई हुई थी और उसमें उसने ना चीज़ें डलवाई हुई थी ऑलरेडी, तो हमने वहाँ से कुछ सिलेक्ट करना था उसके लिए। और ये देखिए यहाँ पर कितने सारे जो है ना गिफ्ट बॉक्स पड़े हुए हैं डिफरेंट डिफरेंट, और ये सब बच्चों के हैं। और यहाँ पे मैं फिर उसका नेम ढूंढ रही थी उसकी फ्रेंड का। यहाँ पर फिर मुझे उसका जो है गिफ्ट बॉक्स मिल गया था और यहाँ पे ना इन्होंने अपनी विश की चीज़ें सारी डाली होती हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं होता कि आपने यहाँ से लेना है, लेकिन ये काफ़ी हद तक ना आसानी हो जाती है इसकी बजाय कि आप ढूंढते रहे बच्चों के लिए। वैसे भी बच्चे जब बड़े हो रहे हो ना तो कुछ समझ नहीं लगती उन्हें क्या दिया जाए। तो अच्छा ये उसकी मॉम ने मुझे बता दिया था कि हमने ये विश बॉक्स जो है बनवाया हुआ है, तो आप लोग वहाँ से जाकर सिलेक्ट कर सकते हैं। और अगर नहीं भी ना आपसे वहाँ जाया जाता तो आप कुछ अपनी मर्ज़ी से भी दे सकते हैं, ये कोई वो कंपलसरी नहीं है। तो यहाँ पर मैं चीज़ें देख रही थी और सोच रही थी कि उसे क्या पसंद आएगा। वो 9 ईयर्स की हो रही है और बस फिर जब बड़े बच्चे हो जाए ना तो फिर ज़रा मुश्किल ही होता है कुछ लेना। छोटों को तो आप कुछ ना कुछ ले ही देते हैं। यहाँ पर ना मुझे एक अपनी नेबर भी मिल गई थी, तो मैं फिर उससे भी ज़रा गपशप में बिज़ी हो गई थी। फाइनली मैंने कुछ चीज़ें सेलेक्ट कर ली थी, तो ये मैं लेके काउंटर पे चली गई थी। ये छोटी सी एक हैप्पी बर्थडे टू यू वाली चॉकलेट भी मुझे मिल गई थी। फिर मैंने सोचा कि हम लोग अब बाज़ार आए हैं तो साथ एक शॉप थी, वहाँ से मैंने एक टिफ़िन बॉक्स देखना था अपनी बेटी के लिए। वो भी मुझे जल्दी पसंद आ गया था, मैंने फिर ले लिया था। और कई बार तो ऐसे होता है आपको घूम घूम करना कोई भी चीज़ पसंद नहीं आ रही होती, तो शुक्र है आज जो है वो सारे काम साथ साथ हो रहे थे। अब ना बच्चों को लाने का भी टाइम हो रहा था, तो मैंने कहा जाते जाते एक झलक ना विंटर शूज़ भी देख लूँ। लेकिन ये जब बच्चों को नेक्स्ट टाइम साथ लाऊंगी ना फिर ही लूँगी, क्योंकि शूज़ आप पहन कर जब तक ना देख लें आपको कोई पता नहीं चलता कि ये अच्छे हैं या नहीं। मैं बच्चों को स्कूल किंडरगार्टन वगैरह से लेने चली गई और ये मेरी बेटी जा रही है आगे आगे अपनी फ्रेंड्स के साथ। और फिर मैंने कहा कि इससे पहले गिफ्ट इधर उधर हो जाए मैं इनको रैप अप कर लूँ, और फिर बाद में ना कई बार घर के कामों में टाइम ही नहीं मिलता ये पैक करने के लिए, तो मैंने कहा ये इसको मैं भी करके रख दूँ। वैसे भी 2 दिन बाद उसकी बर्थडे है। और लें जी गिफ्ट हो गया था पैक, तो अब मैं जा रही थी किचन में क्योंकि आज मैं बना रही थी चपली कबाब। मैंने कीमा मिक्स कर लिया था और इनको ना ऐसे गुलाई में बना के रख लिया था, ऐसे इजी हो जाता है फ्राई करना, आधा काम जो है वो आपका जल्दी हो जाता है।
ये ना आज बहुत ही यम्मी बने थे। तो बस फिर अब हम जो है वो अपना लंच एंजॉय करेंगे। लंच के बाद मैं बच्चों को दूंगी एक ब्रेक। अक्सर जो छोटे बच्चे हैं ना उनको मैं बेड पर ले जाती हूँ, उनको फीडर वगैरह देती हूँ ताकि वो ज़रा सो लें। मेरा बेटा अब 3 इयर्स का है और माशाल्लाह किंडरगार्टन जाता है, तो वो तो अब दोपहर को बिल्कुल नहीं सोना पसंद करता और मेरी बेटी ये है कि वो सो जाती है। और ये मैं ना स्टोरी टाइम बच्चों के साथ ज़रूर करती हूँ। इनको एक बार जो उर्दू में है ना स्टोरी मैं ज़रूर पढ़ के सुनाती हूँ, इनको ऐसे बहुत मज़ा आता है। तो ये मेरे पास ही बैठ जाते हैं, तो फिर कहते हैं कि मम्मा हमें आप सुनाएं स्टोरी। और मेरी फैमिली में ना इस चीज़ को बचपन से बहुत अहमियत दी गई थी कि बच्चों को उर्दू आनी भी चाहिए और लिखनी पढ़नी भी बल्कि आनी चाहिए। वैसे तो मैं भी जर्मनी की ही बॉर्न हूँ, लेकिन ये है कि जो अपना कल्चर और अपनी लैंग्वेज है ना वो आप जितने मर्ज़ी साल इधर रह लें आप उसको चेंज नहीं कर सकते, और हम इधर के होकर भी ना यहाँ के नहीं हो सकते। ज़ाहिर है हमारी जो लैंग्वेज है वो डिफरेंट है, हमारा लिबास डिफरेंट है, हमारे खाने डिफरेंट हैं। यहाँ की हम एजुकेशन जो है उसे तो कर लेते हैं, लेकिन बाकी चीज़ें हम जो है वो नहीं अपना सकते, हम जर्मन नहीं हो सकते। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इंशाल्लाह बताऊंगी कि ये जो उर्दू की बुक्स हैं ये मेरे पास कैसे और कहाँ से आई थी और मैं बच्चों को उर्दू कैसे टीच करती हूँ। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिए और दुआओं में याद रखिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट और लाइक ज़रूर कीजिएगा। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।